आइए फटाफट अंदाज में जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज हुई। आज सदन में 41 निजी विधेयक पेश किए गए जाने थे और अभी भी कुल कुछ बिल्स ऐसे हैं जो बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में होंगे। फिलहाल के लिए सेशन एडजर्न कर दिया गया है और अब अगले सेशन में कौन से बिल पेश होंगे इस पर सबकी नजर रहेगी। अगली बड़ी खबर, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा द्वारा पेश किया गया भूमि अधिकार विधेयक सदन में मतदान के लिए रखा गया। विधेयक को केवल 2 वोट मिले, जिसके बाद स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। विधायक वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य राज्य भूमि पर बने घरों में रह रहे लोगों को बेघर होने से बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को बीजेपी के दबाव में खारिज किया जा रहा है तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लैंड टू टाइलर ऐतिहासिक निर्णय से भटकना हुआ। पारा ने साफ किया कि वो अपना बिल वापस नहीं लेंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया कि अगर हम बीजेपी के दबाव में काम करते हैं तो आज बीजेपी हमारी ही तरह सत्ता पक्ष में होती जैसे पहले पीडीपी के साथ थी। उन्होंने साफ किया कि किसी गलत चीज का समर्थन नहीं कर सकते हम। जो गैर कानूनी तौर पर जमीन पर बैठा हो और उसको हम मुफ्त में जमीन दे दे, ऐसा नहीं होगा। गरीबों को जिसको मकान नहीं दिया गया है उसको हम जमीन देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के भूमि अधिकार बिल पर यह बड़ी बातें कही। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जिसे लैंड जिहाद बिल कहा गया था, उस पीडीपी के जमीनी नियमितीकरण बिल को अब खुद सत्ताधारी एनसी सरकार ने ही ठुकरा दिया। महबूबा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले वादा किया था कि जनता से जुड़े किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गरीबों के सिर पर छत देने वाला बिल अब जमीन कब्जाने की कोशिश के रूप में दिखाया जा रहा है और उसे विधानसभा ने खारिज किया है, जिसे जनता ने भरोसे के साथ चुना था। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विधायक तनवीर सादिक और इरफान हाफिज लोन ने सब जुडिस नियम निलंबित करके चर्चा कराने की अपील की। अगली बड़ी खबर, श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 12 साल से भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, कठुआ धर्मांतरण मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ईसाई मिशनरियों पर लोगों को पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। नेक्स्ट अपडेट, बनिहाल खारी तहसील के त्रिगाम पटनल्ला क्षेत्र में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से 3 रिहायशी मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग आधी रात के करीब लगी और कुछ ही देर में तीनों बहुमंजिला मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अगली बड़ी खबर, बांदीपुरा में पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। दौड़ का मकसद फिटनेस और एकता का संदेश देना रहा है। नेक्स्ट अपडेट, उमर अब्दुल्ला, पूर्व मंत्री अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर आरक्षण नीति पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामान्य वर्ग का कोटा घटाकर 40% कर दिया, जिससे मेहनती छात्रों के लिए ये मुश्किल पैदा हो गई, उनके साथ अन्याय हुआ है। इसके अलावा वकील सरकार ने चुनावी वादे निभाने और पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है। नेक्स्ट अपडेट, विधायक एजाज जंग ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पुंछ क्षेत्र में सेना और नागरिकों को निशाना बनाया। उन्होंने सेना को करारा जवाब देने के लिए बधाई दी, लेकिन कहा कि ऑपरेशन के बाद पुंछ की स्थिति गंभीर है। जंग ने यह भी पूछा कि आखिर पुंछ के लिए आरटीसी बस सेवाएं रोकी क्यों गई, जिससे कि जनता को अब असुविधा हो रही है। अगली बड़ी खबर, लेह जिला प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस को वापस लिया है। यह धारा 17 अक्टूबर को लेह में लागू की गई थी, जब वहां पर जमकर हिंसा हुई थी। नेक्स्ट अपडेट, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के विरोध में कश्मीरी पंडित संगठन रूट्स इन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला है। एडवोकेट निर्दोष भोला और प्रवक्ता अमित रैना ने कहा है कि मौजूदा हालात में स्टेटहुड बहाल नहीं होने चाहिए। इससे नेपोटिज्म और भेदभाव एक बार फिर से लौट आएगा।